मायामी बीच जो थी वो बहुत ही क्लीन थी भाई, बहुत ही क्लीन, बहुत ही बढ़िया। और लोगों को शौक पर जैसे अपने गोवा पे क्या है कि शैक्स बने हुए हैं बढ़िया, खाओ पियो बीच हाँ। साइड बैठो। वहाँ पे शैक्स का कल्चर नहीं है कि बीच पे ही शैक होगा। बीच से थोड़ी दूर थे रेस्टोरेंट्स, पर बीच बहुत ही क्लीन थी, साफ थी, लोग नहा रहे थे, चिल कर रहे और थे। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका तो डेली का है कि वो वहाँ आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, चिल करेंगे। और जैसे कपल वपल भी साथ में रह रहे हैं तो वो जाते ही हैं कि भाई थोड़ी देर चिल करो, मज़े मारो। और वहाँ पे ये भी है कि कुछ लोग अपना सेट भी बजाते हैं, डीजे का अपने आप यूँ ही फ्री में बजा रहे हैं। और जो नॉर्मल लोग घूम रहे हैं बीच, वो भी उनका भी एंजॉय चल रहा है। एंजॉय में कोई कमी नहीं है, माया एंजॉय पूरा मार रहे हैं वहाँ पे पूरा लोग, फुल पावर सटा जिंदगी जी रहे हैं वहाँ लोग। कम पैसे भी या कम कमा रहे हैं, उनके उनमें ये है कि मजे लो। थेरेपी चल रही है उनकी, माया में बैठे बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, वहाँ पैसे कोई कम नहीं कमा रहा, वहाँ बहुत हाँ, पैसे कमा रहे हाँ, हैं ये भाई भी है। लोग। पर उनके खर्चे भी उतने ही है, वहाँ रेंट ज्यादा है, वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग सेविंग नहीं ज्यादा करते है। ना वो, वैसे भी सेविंग नहीं हम करते। वहाँ पे एक क्लब है जिसका नाम है मैंगोस, जो कि दोस्ताना पिक्चर में हम सब ने देखा है उस गाने में। वहाँ पे भी गए हम भाई, वहाँ पे मेल स्ट्रिपर्स परफॉर्म कर रहे थे, जो कि पहली बार हमने देखा कहीं पे मेल स्ट्रिपर्स परफॉर्म कर रहे हैं। और वो बॉडी बिल्डर मस्त ठाडे लौंडे, तो लड़कियां भाई पागल हो रही उन्हें देख के। फिर वो नाइट क्लब में कन्वर्ट हो जाता है, पीछे डीजे बजने लग जाता है। तो ये चीज़ थी। और मायामी में ये था, सब कुछ वीक डेज पे सब कुछ 2 या 3 बजे शट हो जाता है, वीकेंड्स पे थोड़ा लंबा चलता है। और वहाँ पे ये भी अगर आप जा रहे हो तो अच्छा होगा आप पासपोर्ट कैरी करो, पर सेफ अपने पास रहो, क्योंकि वहाँ पे हर क्लब में मांगते हैं कि ID। आपकी आईडी पर्सनल फिजिकली अगर हो। वो ज़्यादातर अगर फ़ोन में लेके जाओगे तो बहुत सारे क्लब में अलाउ नहीं करते, तो अच्छा होगा कि लेके ही जाओ। हाँ। क्योंकि हमारे साथ हो गया था कि हमें एंट्री डिनाई कर दी थी कि भाई जाओ लेके आओ अपना पासपोर्ट। तो कैरी कर रहे हो तो ज़्यादा बढ़िया है। पासपोर्ट नहीं, अगर आपके वॉलेट में DL भी है तो वो चल जाता है बहुत सी जगह। और एक ही जगह जब बहुत से लोग अगर मायामी जाके वर्कआउट करने की सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में कि मुझे यार बीच वर्कआउट या ओपन जिम में वर्कआउट नहीं करना, तो वहाँ के जो वैसे जिम है, हमने उनका भी देखा था ऑनलाइन सर्च करके, जो इंडोर जिम्स होते हैं वो बढ़िया प्रॉपर लग्जूरियस जिम थे। और उनका रेट इतना ज़्यादा था, एक बंदे का एक दिन का 3000, 3500, 4000, $40-50। तो ये तो अगर तुम ऑनलाइन बुक कर दोगे तो वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। हाँ। और अगर तुम वहाँ पे ऑन द स्पॉट जाके पे करोगे तो वो थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन सस्ता भी उनका 2500-3000 ही है। तो भाई अगर तुम करना चाहते हो तुम देख लेना। और अगर जो इंडियन क्यूजीन जिनको पसंद है तो भाई इंडियन फूड हर जगह अवेलेबल है और बढ़िया क्वालिटी का। लेकिन वहाँ पे रेस्टोरेंट की टाइमिंग है कि भाई आप 10 बजे तक पहुँचोगे तो 2 बजे 10 से 2 के बीच रहता है ओपन, फिर 2 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम में खुलता है सीधा 5 बजे के बाद। 4-5 मतलब बजे कुछ ऐसे हैं, कुछ पूरे टाइम भी खुले रहते हैं। तो अगर आप मायामी साउथ बीच साइड हो तो आकाश इंडियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, हमने वहाँ पे 2-3 बार खाया, वो बढ़िया एक जगह थी। उसके अलावा मायामी में 2-3 मेन जगह, एक ब्रिकल है जो कि उनका डाउनटाउन है, वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे रूफटॉप बार्स या हाई एनर्जी बार्स है जैसे मॉक्सीज, शुगर। वहाँ पे नाइट क्लब्स भी हैं जैसे स्पेस। तो ब्रिकल एक पूरा डाउनटाउन एरिया है, बिल्कुल सिटी वाइब है। और एक है विनवुड एरिया, विनवुड में भी हाई एनर्जी बार्स हैं जो नाइट क्लब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वीकेंड पे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़, पैक्ड क्लब्स और चीप एंट्री, चीप अल्कोहल। मतलब एक विनवुड एरिया है जहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली चीपर है चीज़ें, और ओपन बार्स हैं, ओपन रूफटॉप बार्स हैं, कैजुअल वाइब है। एक तरफ पूरी फैंसी वाइब है जो कि ब्रिकल में है, और एक तरफ बीच साइड है जो कि साउथ बीच है, वो जो हमने ये एक्सप्लोर करा। हम और दिन रहते तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करते, पर मायामी में सच बताऊँ दोस्तों हमने कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी, बहुत ही चिल हमने अपना रूटीन रखा था। हम सुबह पार्टी करके 5-6 बजे आते थे, फिर हम सोते थे, 4-5 बजे उठे, इंडियन मील खाया, फिर घूमने निकल गए, थोड़ा बीच घूमे। स्टार्टिंग में हमने ये भी मेंटेन करा है वहाँ पे कि अगर हम वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं तो हम अगले दिन सुबह के लिए केला, दूध, मूसली और अपने ड्राई फ्रूट्स ये सब भी चल रहे थे, खाने का ख्याल तो लेकिन रखना वो पड़ेगा। ख्याल चला है हमारा मायामी के स्टार्टिंग के 4 दिन बस। 9-10 दिन में से 4 दिन वो चला, उसके बाद हम आ गए अपनी पे। अब हमारे मन की चलेगी, अब पार्टी चाहिए। क्योंकि दिन में भाई जेन्युइनली गर्मी थी और धूप थी, और हम लोगों को, अंग्रेज़ों को धूप पसंद है, वो टैन होना पसंद करते हैं। हम लोग थोड़े कम होना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें एक तो वहाँ की धूप डायरेक्ट होती है और बहुत ज़्यादा टैनिंग हम लोगों को अच्छी नहीं लगती इंडियंस को, क्योंकि हम कंपैरेटिवली डार्क मतलब जैसा वो होना चाह रहे हैं निकलते हम वैसे ही हैं पहले से ही। तो हम 6 बजे निकलते थे, तो इसलिए फिर हम नाइट क्लब्स और नाइट लाइफ ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे।
तो दिन की एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे क्रूजेज़ अवेलेबल हैं कि आप 1-2 घंटे बोट पे घूम लो, क्योंकि बीच साइड और ओशन साइड वाली जगह है वहाँ पे। बीच साइड कैफ़ेज़ और ओशन व्यू वाले कैफ़ेज़ भी बहुत सारे हैं। जहाँ एक जगह हम गए थे, यहाँ वीडियो लगा देंगे, वहाँ सेलिब्रिटी टूर्स होते हैं। मतलब गेट योर गाइड एक ऐप है, उस पर आप मायामी डालोगे तो जेट स्की अवेलेबल है। पार्टी वहाँ पे क्लब्स बहुत सारे हाई एंड है, जो जैसे लिव मायामी, वहाँ पे हर वीकेंड कोई ना कोई सेलिब्रिटी परफॉर्म करता है। बट हम ऐसे नाइट क्लब्स गए नहीं, क्योंकि हम इबीज़ा और इधर सब गए हुए हैं, तो हमने देखे हुए हैं वो हाई एंड क्लब्स। हमें यहाँ पे लोकल बार्स और वो ज़्यादा एक्सप्लोर और मियामी ऐसी जगह थी भाई जहाँ पे हमें ना इंडियंस बहुत कम दिखे। न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा दिखे, लेकिन अगर किसी को ये कि भाई इंडियन कम दिखे और अंग्रेज विदेश का फन लेना है। मायामी में हमने एक बहुत तगड़ी चीज़ करी, जो एयरप्लेन वाली चीज़ थी। मतलब उसमें क्या था कि हमने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली कि अगर कोई इंडियन यहाँ पर है तो हम पॉडकास्ट करना चाहेंगे। तो एक भाई ने हमें अप्रोच करा। वहाँ पे ना बहुत सारे फ्लाइंग स्कूल्स हैं मायामी में, बहुत सारे लोग फ्लाइंग सीखने आते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक भाई थे, वो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे, प्लेन चलाना सिखाते थे। तो उन्होंने कहा यार कि मैं तुम्हें फ़्लाई करवाना चाहता हूँ। और हमारा वो लास्ट डे ही था, मतलब जब वो हम जाने से पहले मैसेज करा था, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ़्लाई करवाना चाहता हूँ। हमने कहा भाई हम तो निकल रहे हैं परसों। तो कहते कि कल मैं मिलता हूँ, मैं प्लेन लेके आ जाऊँगा आपके साथ, आपको राइड कराऊँगा। वहाँ पे वैसे स्काईलाइन टूर्स भी होते हैं, आप प्राइवेटली भी बुक कर सकते हो। बट ये जो भाई थे, ये हमें थोड़ा एक्सक्लूसिव इसलिए लगा क्योंकि ये प्लेन लेकर आ गए वहाँ पर। हम लोग ने कैब से एयरपोर्ट पहुँचे, फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वोटोज़ कराई। प्लेन पूरा हमारा ही था। तो उन भाई ने कहा आपको जो करना है करो। इनफैक्ट एक सरप्राइजिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने हमसे प्लेन भी चलवाया। मैंने टेक ऑफ करा, दिल्ली ने टेक ऑफ करा प्लेन। भाई वो क्या फीलिंग वो है अलग ही यार, एक्सपीरियंस था वो भाई। क्या ही फीलिंग है। मतलब जो बंदा पायलट नहीं है और वो बंदा फिर टेक ऑफ कर रहा है प्लेन को, उसको 2-3 रूल बता दिए और फिर वो टेक ऑफ कर रहा है, मैं तो पागल ही हो गया भाई। वो तो मेरे लिए बहुत नया था, बहुत क्रेजी था। और रात को हमने पूरा स्काईलाइन टूर करा। यहाँ पे वीडियोस आ रही होंगी भाई, क्या सुंदर बहुत लग क्रेजी रहा था एक्सपीरियंस शहर। था बहुत बढ़िया भाई। उसमें एक एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। मेरे हाथ में वो हैंडल था, मतलब उनके हाथ में भी होता ही है, वो जो पायलट थे। तो मैं चला रहा हूँ, अब सामने से एक लाइट चमकती है, तो फिर वो कहते हैं कि यू लूज योर हैंडल, यू डोंट टच इट नाउ। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, देयर इज अ प्लेन राइट देयर। मैंने कहा ओह ठीक है भाई, मैंने हाथ हटा लिए। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पे तुम्हें सिग्नल्स मिलेगा, कुछ ऐसा है टेक्निक? कह रहे इसमें कुछ टेक्निक नहीं है, वो बड़े एयरक्राफ्ट्स में होती है। मैंने तो उसको ऐसी आइडेंटिफाई करा अपनी नेकेड आई से कि ये प्लेन ही है। उसके बाद उसने ऑल्टीट्यूड बढ़ाया ताकि उसको स्पेस मिले निकलने की, क्योंकि वो ऐसे आ रहा था, हम ऐसे आ रहे थे, और हमारी ऑल्टीट्यूड ऊपर गई। फिर उसने कहा अब तुम नीचे देखो, तो भाई वो नीचे से निकल रहा। भाई एक चीज़ और करी हमारे भाई ने, जो पायलट थे वो पूरा फुल मज़ा दिला रहे थे हमें। तो उन्होंने क्या करा, बीच में कहते हैं कि अभी आपको ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस देते हैं। हमने कहा भाई ये क्या है, कहते अपने फ़ोन वोन पकड़ लो। हमने फ़ोन पकड़े भाई, उन्होंने कर दिया इंजन शट। अब प्लेन जा रहा यूं एकदम से, जैसे रोलर कोस्टर जाता है, ये करा उसने? सब कर दिया बंद भाई, यूं गया प्लेन। फिर उन्होंने फिर से वो थ्रॉटल सा दिया, तो वो हम यूं हो भाई। वो 4 सेकंड का था, ये पर तो रिस्की मैटर है। हालत में आ गई भाई जान। भाई ऐसे जा रहा हूँ, हमने कहा भाई ये क्या हुआ। फिर भाई कहते, मतलब उन्होंने कहा कि भाई आप टेंशन मत, पता है क्या कह रहे हैं वो स्टार्टिंग में ही, प्लेन का गेट बंद करा हमने, कह रहा भाई कुछ भी हो जाए आप पैनिक मत करना, मैं लोगों को ज़ीरो से प्लेन उड़ाना ही सिखाता हूँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर चलते प्लेन में गेट भी खुल जाए तब भी टेंशन मत लेना। मैंने और ये बल्कि हमें लग रहा था कि हो सकता है जिस हिसाब की प्लेन की क्वालिटी थी तो ये लग रहा था हेलो तब टेंशन नहीं लेंगे तो कब। मतलब वो प्लेनों में वैगनआर था वो प्लेन, देखा जाए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।